हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरे लास्ट वीडियो का जो मैंने बनाया था, दैट माय एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर अ सिजेरियन, अ सी सेक्शन डिलीवरी। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे अपनी उस वीडियो पर। मेरे फीमेल सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे और मुझे भी लगा कुछ चीज़ें मैंने उसमें मेंशन नहीं की थी, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, और मैंने बहुत रीडिंग करी है इस से रिलेटेड। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा फर्स्ट डिलीवरी जो कि एक सी सेक्शन डिलीवरी था, उस टाइम भी मैंने बहुत रीडिंग करी थी। मैं बहुत आर्टिकल्स पढ़ती हूँ इन चीज़ों से रिलेटेड। मैंने अपने डॉक्टर से भी बहुत क्वेश्चंस पुट अप किए थे। वहीं जब मेरी वी बैक डिलीवरी हुई, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, उस वक्त भी मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े थे। सो आई हैव सम नॉलेज अबाउट इट। स्टिल आई वुड से इट इज़ योर ओन डिसीजन। और अगर आप वी बैक का प्लान कर रहे हैं पोस्ट योर सिजेरियन, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं बोलेंगे दैट यू कैन गो अहेड विद इट, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिजेरियन के रीज़न्स क्या थे वो बहुत ज़रूरी होता है जानना। अब मैं अगर अपने केस की बात करूं तो मेरा सिजेरियन जो हुआ था, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मेरा बेबी ब्रीच कंडीशन में था, और ब्रीच कंडीशन में होने की वजह से ही कुड नॉट बी बॉर्न नॉर्मली। और मैंने अपनी वीडियो में ये नहीं मेंशन किया था कि मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी वेट पुट ऑन किया था। आई पुट ऑन ऑलमोस्ट 18 kgs वेट, जो कि इट्स टू मच एक्चुअली। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वेट आप एक नॉर्मल वेट पुट ऑन करने की कोशिश करें। बिकॉज मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में टू बी ऑनेस्ट थोड़ा जंक कंज्यूम किया था, काफ़ी जंक कंज्यूम किया था। आप जब जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो कि नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, आपको बहुत क्रेविंग्स होती हैं। मुझे भी क्रेविंग्स होती थी। मुझे कुछ बाहर का चटपटा खाना और पिज़्ज़ा, मोमोज मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट आई गेन अ लॉट ऑफ वेट। सो वो वेट गेन करने की वजह से मेरा बेबी भी वाज अराउंड 4 kgs 15 grams व्हेन ही वाज बॉर्न। सो अगर आपके बेबी का वेट 4 kgs या 4 kgs के ऊपर होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज़ हर डॉक्टर आपको इतने बड़े वेट के बच्चे को नॉर्मली नहीं डिलीवर करने देते हैं। मोर ओवर मेरे बेबी का जो हेड था, मेरे फर्स्ट बेबी का, इट वाज आल्सो बिग। सो वो भी नॉर्मली वजाइनली बर्थ होना, इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। So that was also one of the reason that my baby could not change his position, क्योंकि he was almost grown up। 4 kgs का मेरा बेबी का वेट था जब वो हुआ था। And whereas compared to my second delivery, which was a VBAC, a vaginal birth after cesarean, मैंने उसमें वेट बहुत ही नॉर्मल और मॉडरेट वेट गेन किया था, जो कि था 10 kgs, विच इज़ अ हेल्दी वेट गेन, जो कि आपको डॉक्टर भी कहते हैं 8 to 10 kgs इज़ फाइन। सो मेरा सेकेंड बेबी का वेट व्हेन ही वाज बॉर्न वो 3 kgs 20 grams, और बेबी का मेरा पोजीशन भी हेड डाउन था। दैट वाज आल्सो अ गुड पार्ट अबाउट इट। एंड अगर आप वी बैक के लिए प्लान कर रहे हैं पोस्ट योर सी सेक्शन, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, 18 मंथ्स का एक गैप होना चाहिए। और आपका स्कार थिकनेस दैट डॉक्टर विल डिसाइड, वो भी काफ़ी आई थिंक अच्छा होना चाहिए। सो एक वी बैक डिलीवरी के लिए आपके पहले के सिजेरियन रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों आपका सिजेरियन हुआ था। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी तो चांसेस हैं कि आपका सेकंड भी हाई रिस्क हो सकता है। उस केस में वी बैक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। या फिर अगर आपका जो बर्थ कनाल है वो नहीं प्रॉपरली खुल पाता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी, तो आई डोंट थिंक सो उसमें भी आपका जो सेकंड बेबी बॉर्न में आपको नॉर्मल डिलीवरी करने देंगे। और आपका जो फर्स्ट सिजेरियन है, आपके स्टिचेस किस तरीके से और कहाँ लगाए गए हैं, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको वर्टिकल स्टिचेस आए हैं, वर्टिकल मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि टमी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, तब तो आपका वी बैक होना इज़ नॉट पॉसिबल, डॉक्टर आपको मना कर देंगे। अगर आपका इंसिशन जो कि स्टिचेस थे वो आपके हॉरिजॉन्टल हैं, मीन्स लोअर जो आपका पेल्विक होता है वहाँ पे बिकिनी लाइन के पास है, तब आपके चांसेस वी बैक के हो सकते हैं। उसके लिए भी अगर प्रेफरेबली 18 मंथ्स के ऊपर आपकी प्रेगनेंसी है तो उसमें हो सकता है। देन सेकेंड,
अगर आप पोस्ट टर्म जा रहे हैं, मींस आपकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपको लेबर पेन नहीं होता है, इन दैट केस ऑल्सो आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, वीबैक नहीं हो पाएगा। इन दैट केस डॉक्टर सीधा सिजेरियन करेंगे। उसके बाद आता है एक लेबर पेन में जाना। अगर आपको खुद लेबर पेन होते हैं नेचुरली, देन ओनली यू कैन ट्राई फॉर द वीबैक। आपको डॉक्टर आर्टिफिशियल पेन नहीं देंगे, बिकॉज आर्टिफिशियल पेन देने की वजह से आपका यूट्रस रप्चर भी हो सकता है। देन उसके बाद भी हर डॉक्टर वीबैक के लिए तैयार नहीं होते हैं। आजकल वैसे भी हम लोग बहुत सुनते हैं, मोस्टली डॉक्टर जो है नॉर्मल का वेट नहीं करते हैं, वो सिजेरियन कर देते हैं, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा लेबर भी होता है। मेरा खुद का लेबर वॉज ऑलमोस्ट 15 आवर्स। सो लंबे लेबर की वजह से भी जो है डॉक्टर अपना जो है सिजेरियन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट आई वुड से हर डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाना है एंड स्पेशली वीबैक, तो आपको एक अच्छी गायनेक ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय डॉक्टर, सो माय डॉक्टर यूज्ड टू वर्क इन मैक्स पहले, बट नाउ शी हैज़ जॉइंड रेनबो। मेरा पहला बेबी मैक्स में हुआ है, सेकेंड मेरा रेनबो हॉस्पिटल में हुआ है। So she is one of the best doctor and her name is Dr. Jayashree Sundar. I'm sure दिल्ली में जो भी रहते हैं बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। She is one of the amazing doctor. She is the one जिन्होंने मेरा पहले C-section बेबी डिलीवर किया था and she is the one only who did my VBAC delivery. तो सबसे पहले आपको जो करना है, एक अच्छी डॉक्टर को सर्च करना है। मेक श्योर आपकी जो गायनेक हो आपके घर के पास हो, बहुत दूर नहीं हो, बिकॉज गायनेक जितना पास में हो उतना अच्छा होता है। सेकेंडली, आपको अपना डॉक्टर से प्रायर केस डिस्कस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न था। डॉक्टर के हिसाब से आप वीबैक कर सकती हैं, देन यू कैन गो अहेड विद इट। उसमें भी डॉक्टर आपको बताएंगे, बिकॉज वीबैक अगर कोई ट्रायल करता है, कोई फीमेल वीबैक ट्रायल करती हैं, उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, बिकॉज देयर आर चांसेस कि बीच में अगर यूट्रस रप्चर हो जाता है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस। अगर हो जाता है उस वक्त देयर हैज़ टू बी अ डॉक्टर जो जल्दी से इमरजेंसी C-section के थ्रू आपके बेबी को बर्थ करा सके, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस फॉर यू एंड फॉर योर बेबी ऑल्सो। तो इसके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। ऑलवेज डिस्कस विद योर डॉक्टर बिफोर यू वांट टू गो अहेड फॉर दी वीबैक डिलीवरी। और मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगी, देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ और आपके बेबी की हेल्थ होनी चाहिए। नो मैटर वट इज़ द मोड ऑफ डिलीवरी, जिस भी तरीके से डिलीवरी हो रही हो, एट द एंड यू एंड योर बेबी शुड बी सेफ, साउंड एंड हेल्दी। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Yes, you have all the rights to go for normal delivery. I really hope whosoever is watching this video and actually looking for a VBAC delivery, you may get it, and I really hope कि आपकी भी VBAC delivery अच्छे से हो जाए. But still, your priority should be you and your baby. Nothing else should be more important than that. I really hope इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा. Please, if you want to go for a VBAC delivery, make sure you go and find a good doctor who actually does VBAC deliveries, and only when your doctor says that yes, you can go ahead with the trial of VBAC delivery, then only think about it. अगर आपकी जो प्रायर डिलीवरी थी, इससे पहले C-section डिलीवरी थी, अगर उसमें कोई रिस्क थे, किसी वजह से हुए थे, और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं दैट यू कैन नॉट गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी और VBAC डिलीवरी, देन प्लीज़ डोंट माइंड, तब आप सिजेरियन ही करवाना, बिकॉज आपके लिए आपकी हेल्थ और आपके बच्चे की हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए. और अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि दैट यू कैन गो अहेड फॉर द ट्रायल, तो वो सब कुछ आपका देखकर ही बोलेंगे, जिसमें कि आपकी स्कार थिकनेस होती है, आपका जो पहला स्कार था उसका थिकनेस कितना है, और आपके बेबी का जो पोजीशन है वो क्या है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, और आप एक्टिव लेबर में जाएंगे तो ही आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं फॉर VBAC डिलीवरीज. अगर आप एक्टिव लेबर में नहीं होंगे, देन यू कैन नॉट गो फॉर VBAC, बिकॉज डॉक्टर्स विल नॉट गिव यू आर्टिफिशियल पेन. एंड 18 मंथ्स का एक नॉर्मल गैप होना चाहिए. इट्स मिनिमम गैप, मैक्सिमम तो 2 ईयर्स से ज़्यादा है. अगर 24 मंथ्स से ज़्यादा है तो इट्स वेरी गुड, बट मिनिमम 18 मंथ्स होना चाहिए.
एंड इफ़ एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, नहीं बेबी नॉर्मली हो रहा है, तो ही माइट डू एन इमरजेंसी सेक्शन लेटर ऑन। दिस इज़ टोटली डॉक्टर्स कॉल, आपको डॉक्टर का सुनना ही पड़ेगा, इसीलिए कोशिश करना आप अच्छे डॉक्टर को चूज़ करें। और अगर आपकी डॉक्टर कहती है वी बैक के लिए आप जा सकते हैं, तो यू कैन गो अहेड विद इट। सो आई रियली होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके जो क्वेरीज थे मैंने इसमें कवर किए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।